आज के इस वीडियो में हम लोग आरटी एक्ट 2009 के बारे में जानेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो भारत के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिनियम यानी आरटीई एक्ट 2009 पारित किया। यानी यह जो लागू हुआ, अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा कानून है जिसने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया। जिसने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया। अब बात करेंगे आरटीई का पूरा नाम क्या होता है। तो आरटीई का पूरा नाम होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी हिंदी में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। हिंदी में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटीई के उद्देश्य, अब इसके क्या है उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य को जान लेंगे। सबसे पहले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी भारत में जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा है समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा से जोड़ना। उसके बाद है विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि गरीब होते हैं और विद्यालय नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनकी संख्या में कमी करना। शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, यानी सभी को जो है एक जैसा जो है शिक्षा देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। उसके बाद क्या है गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी जो शिक्षा है उसमें जो है क्वालिटी लाया जाए अच्छी ढंग से। ये शिक्षा का जो है आरटीई एक्ट के द्वारा जो है इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बाल केंद्रित एवं भयमुक्त शिक्षण वातावरण विकसित करना, यानी जो शिक्षा होगा वह बाल केंद्रित होना चाहिए, किसी भी तरह से जो है भयमुक्त होना चाहिए और शिक्षण वातावरण को क्या करना, विकसित करना। अब अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी कि कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल की बच्चे के लिए जो है कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये जो है आर्टिकल 21A कहता है। यह क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। आरटीई के अंतर्गत आयु सीमा जो है वो 6 से 14 वर्ष अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो तथ्य है वो देख लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे का अभिभावक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चे का अभिभावक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यालय निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सबसे पहला पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएगा। यूनिफॉर्म यानी जो पोशाक होता है
पोशाक यूनिफॉर्म को क्या कहा जाता है? पोशाक कहा जाता है। पोशाक उपलब्ध कराएगा, लेखन सामग्री उपलब्ध कराएगा और जो अन्य आवश्यक सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराएगा। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा का अर्थ। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों को स्कूल भेजना केवल अभिभावक की ही नहीं बल्कि सरकार और स्थानीय निकायों की भी जिम्मेदारी है। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चों को स्कूल भेजना केवल अभिभावक की ही नहीं जिम्मेदारी है बल्कि सरकार और स्थानीय निकायों की भी जिम्मेदारी हो जाती है। अब बात करेंगे सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में। तो स्कूल की स्थापना, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पहला, स्कूल की स्थापना करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, आधारभूत सुविधाएं, सभी बच्चों का नामांकन, शिक्षा पूर्ण करवाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25% जो है आरक्षण का प्रावधान। इसमें जो है 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा वंचित बच्चों के लिए आरक्षित होगी। यानी इस एक्ट के द्वारा जो है निजी गैर संस्था जो होता है विद्यालय में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वंचित बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। सीटेट का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला जिस पर रोक है, स्क्रीनिंग पर रोक। समय प्रवेश के समय बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, अभिभावक का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऐसा आरटीई एक्ट में प्रावधान है। यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो यह आरटीई का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करेंगे एज एप्रोप्रिएट एडमिशन। यदि कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया हो, या पढ़ाई छोड़ चुका हो तो उसे उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा कभी स्कूल ना गया हो या पढ़ाई छोड़ दिया हो तो उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। यदि मान के चलिए कोई 12 वर्ष की बच्चे हैं और आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न जो है वो निषिद्ध होगा, मतलब किसी भी तरह से बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। आरटीई के अनुसार अब जो है जैसे कि मारना पीटना नहीं है, बच्चे को अपमानित नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, या किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी है, मतलब यह पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है विद्यालय में बाल अनुकूल वातावरण होना चाहिए। मतलब विद्यालय में जो है कैसा वातावरण होना चाहिए? बाल अनुकूल। शिक्षक से संबंधित प्रावधान। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएगा, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करेगा, मतलब जो सिलेबस है उसको क्या करेगा? समय पर पूरा करेगा। नेक्स्ट है बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, बच्चों के सीखने में सहायता करेगा। मतलब जो सरकारी टीचर है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है प्यूपिल टीचर रेशियो यानी पीटीआर। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी पीटीआर, इसको समझिए। प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः जो है एक शिक्षक पर जो है 30 बच्चे होंगे, यानी 30 स्टूडेंट्स होंगे। पीटीआर बनाए रखना विद्यालय की क्या है? जिम्मेदारी है। मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो जो है यह बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों के, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड
कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आरटीई एक्ट के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी उद्देश्य इसका क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना, केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन नहीं करना, सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान देना, सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान देना। अब है ये ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं 21A अनुच्छेद 6 से 14 साल और 25 इंच। यानी 21A का मतलब हो गया शिक्षा का मौलिक अधिकार, 6 से 14 यानी कि ये क्या हो गया? आयु सीमा हो गया। और जो 25 है ये परसेंट, मतलब यह जो है आपको निजी विद्यालयों में आरक्षण जो है 25%। इस तरह के ट्रिक से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सीटेट क्वेश्चन इससे जो बनता है वह है आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस ए से संबंधित है? आरटीई के अंतर्गत आयु सीमा क्या है? तो 6 से 14 साल है। नेक्स्ट है निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 25%। प्रवेश के समय स्क्रीनिंग टेस्ट की अनुमति है? तो नहीं है। शारीरिक दंड देने की अनुमति है? तो नहीं है। आरटीई किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है 86 संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। अब फाइनल रिवीजन करते हैं। आरटीई एक्ट 2009 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। आयु सीमा जो है 6 से 14 साल है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। आरक्षण जो है वो कितना है? 25% है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? प्रतिबंधित है। फिजिकल पनिशमेंट प्रतिबंधित है। पीटीआर कितना है? 30:1 है। अब इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।